हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आज हम राजस्थान इतिहास से संबंधित पार्ट 3 पे बात करेंगे। इससे पहले हम प्रजामंडल 1857 की क्रांति के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा कर चुके। इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे, जो कि राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रश्न नंबर 1, वर्तमान राजस्थान कौन से चरण में अस्तित्व में आया? जो वर्तमान में जो राजस्थान है वह 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। तो वह कौन से चरण में आया? तो राजस्थान जो वर्तमान है यह अस्तित्व में 7वें चरण में आया, जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजस्थान का जो एकीकरण प्रारंभ हुआ था वह 18 मार्च 1948 को हुआ था और 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान है वह अस्तित्व में आया। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान राज्य का 7वां चरण कब संपन्न हुआ? तो अभी हमने ऊपर चर्चा की, राजस्थान राज्य का जो 7वां चरण संपन्न हुआ वह 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा? चरण तो हो गए 7 और 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आ गया, लेकिन राजस्थान अस्तित्व में आने में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा है, क्योंकि 1948 में ही राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हो गया था और 1956 में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 3, किसने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्यजनक कहा था, यानी अजूबा कहा था विश्व भर का 8वां? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा कि जैसलमेर जो रियासत है वह दुनिया का 8वां अजूबा है। राइट आंसर सी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब भारत का तो सभी को पता है, लोहा पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में हमारे राजस्थान का लोहा पुरुष पूछा गया है। तो राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर दास व्यास को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, क्योंकि दामोदर दास व्यास ने राजस्थान विलय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस प्रकार से भारत को एकत्रित करने में, सभी रियासतों को भारत में विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था। उसी प्रकार राजस्थान में दामोदर दास व्यास का था। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हुए हैं राजस्थान के चरण, एक तरफ दिए हुए हैं तारीख, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। पहला चरण कब संपन्न हुआ? तो पहला चरण 18 मार्च 1948 को सही है। राजस्थान का एकीकरण भी 18 मार्च 1948 को शुरू हो गया था। उसके बाद पूछा गया है तीसरा चरण, तो तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को ही संपन्न हुआ, जबकि राजस्थान का जो दूसरा चरण संपन्न हुआ था वह 25 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था। उसके बाद तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को। उसके बाद पूछा गया है पांचवा चरण, तो पांचवा चरण 30 मार्च 1949 गलत है। पांचवा जो चरण संपन्न हुआ था वह 15 मई 1949 को संपन्न हुआ था, जबकि 30 मार्च 1949 को तो चौथा चरण संपन्न हुआ था। सी इसका राइट आंसर है, यानी सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पांचवा चरण 15 मई 1919 को संपन्न हुआ था, जबकि इसमें तो 30 मार्च 1949 दी हुई है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान का चौथा चरण संपन्न हुआ था।
अब बात कर लेते हैं आगे छठवें सन। तो छठवां चरण 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ, सही है। और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ, जो कि वर्तमान राजस्थान है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान में राज्यपाल का जो पद सृजित हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वह गुरुमुख निहाल सिंह थे। राइट आंसर ए है, जो कि पंजाब के थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को बने और पंजाब के थे। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान जो राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान विलय के तीसरे चरण का क्या नाम था? अब बार बार जो चरण संपन्न हुए उन्हीं चरणों में नाम भी रखा गया था। तो तीसरे चरण में क्या रखा गया था? तो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया था। बी इसका राइट आंसर है। तीसरा चरण संपन्न कब हुआ? तो तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ था। आगे भी हम हर चरण में जो नाम रखे गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर सी है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ था, जिसका नाम बेहद राजस्थान था। पूछा जा सकता है बेहद राजस्थान कौन से चरण का नाम है? तो वह चौथे चरण का नाम है, जो कि 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ। इसीलिए हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को किया गया, जो कि 5वां चरण था। राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण संपन्न हुआ, जिसमें मत्स्य संघ का विलय बेहद राजस्थान में किया गया और संयुक्त बेहद राजस्थान नाम दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है आगे, राजस्थान में जो मत्स्य संघ का विलय किया गया 15 मई 1949 को, उसके बाद क्या नाम दिया गया? तो उसके बाद नाम दिया गया संयुक्त बेहद राजस्थान। 5वां चरण कब संपन्न हुआ? 15 मई 1949 को। प्रश्न नंबर 10, किस रियासत के शासक ने सबसे पहले राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान का प्रथम एकीकरण चरण 18 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें ए, बी, सी, डी का विलय हुआ, यानी ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर। तो सबसे पहले एकीकरण पर हस्ताक्षर अलवर के शासक ने किया है। राइट आंसर ए होगा, क्योंकि अलवर का विलय राजस्थान में 18 मार्च 1948 को हुआ है। प्रश्न नंबर 11, भारत सरकार के द्वारा कब राजस्थान शब्द को मान्यता दी गई है? भारत सरकार के द्वारा राजस्थान शब्द को मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई। राइट आंसर बी होगा। राजस्थान शब्द को जब मान्यता दी गई उस समय यानी 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण का 6वां चरण संपन्न हुआ था। हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था, जबकि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। जबकि स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, किसके द्वारा एकीकरण पर हस्ताक्षर करने के दौरान अपने डेथ वारंट पर कर रहा हूं वाक्य बोला है? राजस्थान के एकीकरण पर शासकों से
हस्ताक्षर करवाया जा रहा था, उस दौरान किस शासक ने कहा कि मैं एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा बल्कि अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा का शासक था जिसका नाम था चंद्रबीर सिंह। इसने कहा, चंद्रबीर सिंह ने ही हस्ताक्षर करते हुए अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह वाक्य बोला था। प्रश्न नंबर 13, सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कितनी बार में हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय 2 बार में हुआ। क्योंकि सिरोही का राजस्थान में 2 बार में विलय क्यों हुआ? क्योंकि एक तो माउंट आबू और एक सिरोही, इसलिए सिरोही का पूर्ण रूप से राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन से स्थान केंद्र शासित प्रदेश थे? यानी कौन कौन से स्थान हैं जो कि राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश थे? तो एक तो था अजमेर, मेरवाड़ा, एक था माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बी और सी दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश थे। राजस्थान के शासकों का माउंट आबू ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल था। प्रश्न नंबर 15, किस समिति की सिफारिश पर राजसीन की राजधानी जयपुर बनाई गई है? यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाएगी। तो पी सत्यनारायण थे, इनकी सिफारिश पर ही राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाई गई। इनकी समिति 1957 में गठित की गई थी। पी सत्यनारायण राव थे, उन्होंने कहा कि राजधानी तो आप जयपुर बनाओ, हाई कोर्ट जोधपुर में बनाओ। इसी कारण राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। इस समिति में पी सत्यनारायण राव, पी विश्वनाथ व वी के गुप्ता सदस्य थे। प्रश्न नंबर 16, किसने बेहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में किया है? तो बेहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में बीपी मेनन के द्वारा किया गया। राइट आंसर बी। बेहद राजस्थान जो कि 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ। कौन से चरण में? तो चतुर्थ चरण में। प्रश्न बन सकता है कौन से चरण का नाम बेहद राजस्थान था? तो चौथे चरण का। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। किसने किया? बीपी मेनन ने किया। प्रश्न नंबर 17, नीचे राजस्थान एकीकरण के दौरान हुए विलय का नाम, तारीख दिया हुआ है, उनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ तो दिया हुआ है नाम, एक तरफ दिया हुआ है तारीखें, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? ए, मत्स्य संघ का विलय 18 मार्च 1948 को हुआ, अर्थात 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण संपन्न हुआ। इसके अंदर नाम मत्स्य संघ दिया गया, तो यह तो सही है। राजस्थान संघ नाम 18 अप्रैल 1948 को दिया गया, गलत है। राजस्थान संघ जो नाम दिया गया था वह राजस्थान विलय के द्वितीय चरण में दिया गया, और राजस्थान विलय का द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को संपन्न हुआ, जबकि 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान विलय का तीसरा चरण संपन्न हुआ। तो बी सही से सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। बेहद राजस्थान नाम 15 मई 1949 को दिया गया, राजस्थान नाम 1 नवंबर 1956 को दिया गया। प्रश्न नंबर 18, रियासत विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासत विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। राइट आंसर ए होगा। रियासत विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इस विभाग के जो सचिव थे वह बीपी मेनन
थे। तो 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना हुई। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि राजस्थान के लोहा पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में आज़ादी के समय कितनी रियासतें ठिकाने थे? तो राजस्थान में आज़ादी के समय जो रियासतें और ठिकाने थे वह 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। डी का राइट आंसर होगा। अब 19 कौन सी रियासतें थी और 3 कौन से ठिकाने थे उस पर बात करें तो एक तो अलवर, ये सभी रियासतें हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सिरोही, जयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, मेवाड़, शाहपुरा, विराटनगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, ये सभी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो पहला लावा कुशलगढ़ था, दूसरा नीमराना केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो ये तीनों तो ठिकाने थे और ये सभी रियासतें थी। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा आज़ादी के समय ठिकाना नहीं था? तो अभी हमने ऊपर देखा ठिकाना टोंक नहीं था। यह तीनों थे राजस्थान में ठिकाने थे आज़ादी के समय, जबकि टोंक रियासत थी। प्रश्न नंबर 21, निम्न में कौन सी सबसे प्राचीन रियासत है? तो सबसे प्राचीन पूछी गई है, तो सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है, जो कि 1565 ईस्वी से है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन सी सबसे नई रियासत है? तो सबसे नई रियासत झालावाड़ रियासत है, सबसे पुरानी मेवाड़ रियासत है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सी रियासत क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो रियासत थी वह मारवाड़ रियासत थी। राइट आंसर सी है, सबसे प्राचीन मेवाड़। तो मारवाड़ में बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली और जालौर आते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्न में कौन सी क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है, सबसे प्राचीन मेवाड़ है और सबसे बड़ी क्षेत्रफल में मारवाड़ रियासत है। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का एकीकरण में कितना समय लगा? तो राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ 18 मार्च 1948 को हुआ और 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। तो राजस्थान के एकीकरण में जो कुल समय लगा वह 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। जबकि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर जो तैयार हुआ था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हो गया था और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। और पूर्ण रूप से भारत के संविधान को कब लागू किया गया ये आप कमेंट में करके बताएं। प्रश्न नंबर 26, संयुक्त राजस्थान बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर का विलय होकर कब बेहद राजस्थान बना? यानी राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। एकीकरण में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर को कब विलय करके बेहद राजस्थान नाम दिया गया? तो यह 30 मार्च 1949 को दिया गया। राइट आंसर डी, हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इनके एकीकरण को शॉर्ट में आप JJBB याद रख सकते हैं, यानी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर का विलय हुआ 30 मार्च 1949 को। प्रश्न नंबर 27, किस स्थान पर एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल का कार्यालय था? तो राजस्थान में एजेंट ऑफ द गवर्नर का जो कार्यालय था वह माउंट आबू में था। माउंट आबू जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा भी केंद्र शासित प्रदेश था। माउंट आबू में, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में AGGG कहा जाता है,
यानी एजेंट ऑफ द गवर्नर का मुख्यालय 1845 से है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में जो एजीजी थे 1857 में, तो उनका नाम पैट्रिक लॉरेंस है। 1857 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वह वीडियो अभी आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 28, किस चरण में जयपुर को स्थापना में विलय किया गया? यानी वह चरण बताना है जिसमें जयपुर को राजस्थान विलय हो रहा था, उस समय राजस्थान में विलय किया गया। तो जयपुर को राजस्थान में विलय चौथे चरण में किया गया। अब चौथा चरण कब संपन्न हुआ? तो चौथा चरण 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ। राइट आंसर सी होगा। और चौथे चरण में और किसको शामिल किया गया? तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को भी शामिल किया गया 30 मार्च 1949 को। प्रश्न नंबर 29, किस चरण में हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने? तो हीरालाल शास्त्री चौथे चरण में मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। अब कब बने? तो यह 7 अप्रैल 1949 को बने। और कब तक रहे? तो यह 5 जनवरी 1951 तक रहे। कौन से चरण में? चौथे चरण में। चौथे चरण में किस किस का विलय हुआ? तो चौथे चरण में जे बी का विलय हुआ, यानी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को। कब संपन्न हुआ? तो 30 मार्च 1949 को। और हर वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है राजस्थान का? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 7वां चरण पूर्ण हुआ? तो 7वां चरण संपन्न हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ। वर्तमान जो राजस्थान अस्तित्व में आया वह भी 7वें चरण में अस्तित्व में आया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ, उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर इसका डी होगा। मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल शुरू हुआ था वह 13 नवंबर 1954 को हुआ था, और इनका कार्यकाल जो समाप्त हुआ था वह 9 जुलाई 1971 को हुआ था। तो 7वां चरण 1956 में संपन्न हुआ। तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया ही राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। प्रश्न नंबर 31 पे बात करेंगे। राजस्थान के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी। 31वें प्रश्न में पूछा गया है कि पहला चरण संपन्न कब हुआ? तो पहले बात करते हैं। चरण संपन्न 18 मार्च 1948 को हुआ। नाम मत्स्य संघ था। तो इसकी राजधानी क्या बनाएगी? तो राजधानी अलवर बनाएगी। राजस्थान के पहले चरण में ए, बी, सी और डी को शामिल किया गया, यानी अलवर, भरतपुर, रोली और धौलपुर को। और अलवर का शासक ही सबसे पहले राजस्थान विलय में हस्ताक्षर करने वाला शासक है। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में कब से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद लागू हुआ? तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद लागू हो गया था। 1 नवंबर 1956 को ही 7वां चरण संपन्न हुआ राजस्थान एकीकरण का। और इस समय ही राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने वह गुरुमुख निहाल सिंह बने, जो कि पंजाब के थे। इस प्रश्न पे भी हमने पीछे चर्चा की है। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसका विलय राजस्थान में कब हुआ? तो इसका विलय राजस्थान में 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को हुआ। प्रश्न नंबर 34, निम्न में कौन सा राजस्थान विलय
में सही उल्लेखित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है चरण, एक तरफ दिया हुआ है रियासतें। तो पहला चरण, तो प्रथम चरण में जो रियासतें शामिल हुई ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, तो C4 करौली यह सही है। कब संपन्न हुआ? तो यह 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ। तीसरा, तो तीसरे में उदयपुर शामिल हुआ, सही है। कब संपन्न हुआ तीसरा? तो तीसरा संपन्न 18 अप्रैल 1948 को हुआ। उसके बाद चौथे में बीकानेर शामिल हुआ। चौथे में JJJB यानी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर शामिल हुआ। चौथा चरण संपन्न कब हुआ? तो चौथा चरण जो संपन्न हुआ वह 30 मार्च 1949 को हुआ। छठा चरण में शाहपुरा का विलय हुआ, यह गलत है। छठे चरण में शाहपुरा का विलय नहीं हुआ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर D होगा। छठवां चरण जो संपन्न हुआ वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब बात करें शाहपुरा का विलय छठे चरण में नहीं हुआ तो कब हुआ? तो राजस्थान में शाहपुरा का विलय 25 मार्च 1948 को हुआ। 25 मार्च 1948 को कौन सा चरण था? तो 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण था जिसमें शामिल हुआ। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण, 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण, 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण और 15 मई 1949 को पांचवा चरण, 26 जनवरी 1950 को सातवां चरण और 1 नवंबर 1956 को सातवां चरण। जो राजस्थान वर्तमान में है वह अस्तित्व में आ गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा और आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाए तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जल्दी ही संत, संप्रदाय और मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको वेबसाइट, फेसबुक पेज, इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा PDF के अंत पेज पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि आपको PDF डाउनलोड करने में आसानी हो। आप सभी का थैंक यू सो मच।